Hi everyone. In today's lecture, we are going to discuss about environmental rights. Human right के साथ साथ environmental rights की भी ज़रूरत है. अगर attain करने हैं human rights with full of enjoyment, freely with liberty, we need safe, clean and healthy environment to have a good happiness and dignified life in the environment, in the world. This has been focused by the UN General Assembly for the first time in the late 1960s. 1972 में डायरेक्ट रिलेशनशिप बताया गया कि इन्वायरमेंट और ह्यूमन राइट्स का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, क्योंकि अगर राइट टू लाइफ रिकॉग्नाइज करना है तो हमें राइट टू इन्वायरमेंटल राइट्स भी इनकॉर्पोरेट करने हैं और इन्वायरमेंटल की प्रोटेक्शन के लिए, सेफ्टी के लिए, उसकी क्लीनलीनेस के लिए भी कुछ मैकेनिज्म, कुछ लॉज ऐसे मेंटेन करने हैं जिसकी वजह से हम हैप्पीली राइट टू लाइफ को परस्यू कर सके. तो पहला लैंडमार्क इन द फील्ड ऑफ एनवायरनमेंट 1972 में रिकॉग्नाइज किया गया यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट, जो हेल्ड हुई थी स्टॉकहोम from 5th to 6th June, and in which the Declaration on the Human Environment was adopted. ये सबसे पहली बिगिनिंग थी इन्वायरमेंटल मूवमेंट, इन्वायरमेंटल राइट्स के लिए इन द वर्ल्ड. Stockholm Declaration of 1972 was perhaps the first major attempt to conserve and protect the human environment at the international level. फिर स्टॉकहोम डिक्लेरेशन के बाद 1982 वर्ल्ड चार्टर फॉर नेचर, वो भी इन्वायरमेंटल्स के लिए, इन्वायरमेंटल राइट्स के लिए इनकॉर्पोरेट किया गया एंड एक्नॉलेज कि जो मैनकाइंड है इज अ पार्ट ऑफ नेचर एंड लाइफ डिपेंड्स ऑन द अनइंटरप्टेड फंक्शनिंग ऑफ नेचुरल सिस्टम व्हिच इंश्योर द सप्लाई ऑफ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स. फिर 1992 में यूएन कॉन्फ्रेंस एनवायरमेंट डेवलपमेंट, जिसको अर्थ समिट नाम से भी जाना जाता है, इट स्टेटेड कि जो ह्यूमन बीइंग है वो सेंटर कंसर्न है सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो कंसर्निंग पार्ट है वो ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है कि अगर सेफ एनवायरनमेंट होएगा जब भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी इंप्रूव होएगा, ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी भी इंप्रूव होगी. सो दे आर इंटाइटल्ड टू अ हेल्दी एंड अ प्रोडक्टिव लाइफ इन हार्मनी विद नेचर. The declaration also provided for the right of access to environmental information and of public participation in environmental decision making. So Earth Summit में ये भी डिक्लेयर किया गया कि every human being or every individual has the right of access to environmental information और public participation भी है. फिर इन 2002 वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे कॉन्फ्रेंस हुई एंड इन दिस इट एक्नॉलेज की जो पोजिशन है relationship between environment and human rights, that UN Human Rights Council adopted several resolutions that link human right and the environment. So if you notice, हर 10 साल बाद ये कॉन्फ्रेंस और समिट निकाले गए जो इन्वायरमेंट के रिलेटेड थे, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए थे, एंड दीज आर फॉर द इन्वायरमेंटल राइट्स. Work towards sustainable development is increasingly recognizing the importance of a human rights approach. एंड जो ह्यूमन राइट अप्रोच है दैट अलाउज कि कैसी होनी चाहिए एक इंडिविजुअल की लाइफ, इन पर्टिकुलर द मोस्ट वल्नरेबल, टू बी इंटीग्रेटेड इनटू एनवायरमेंटल डिसीजन मेकिंग. सो 2 मेन अप्रोचेस ह्यूमन राइट्स और एनवायरमेंट से रिलेटेड की गई कि यूज करें वो एग्जिस्टिंग ह्यूमन राइट्स जो ऑलरेडी एग्जिस्ट हैं और कौन से नए ह्यूमन राइट्स की और कौन से राइट्स की जरूरत है टू फॉर्म अ न्यू ह्यूमन राइट्स इन ऑर्डर फॉर अ सेफ एंड अ क्लीन एनवायरमेंट. हमारे पास ऑलरेडी सिविल एंड पॉलिटिकल और सिविल, इकोनॉमिक, सोशल, ये सारे राइट्स हैं. सिविल और पॉलिटिकल्स इनडायरेक्टली राइट्स हैं जो पोसेस करते हैं इन्वायरमेंटल राइट्स पे, बिकॉज इफ यू वांट टू हैव अ गुड लाइफ और राइट टू लाइफ, राइट टू पार्टिसिपेट, व्हाटएवर सिविल और जो पॉलिटिकल के राइट्स होते हैं वो भी जब भी अटेन हो पाएंगे व्हेन द क्वालिटी ऑफ एनवायरमेंट एंड द क्वालिटी ऑफ लाइफ इज गुड. सच राइट जैसे राइट टू लाइफ, इक्वलिटी, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड एसोसिएशन, ये जब भी हो पाएगा जब इन्वायरमेंट भी उस लायक होगा कि लोग अच्छी लाइफ गुजार सकें, अपना माइंडसेट अच्छा, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन अच्छा हो सके, एसोसिएशन हो सके. जब इतना हार्मफुल एटमॉस्फेयर होगा, इन्वायरमेंट होगा, तो हाउ दीज थिंग्स कैन बी प्रैक्टिस आउट. सो जो इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स हैं, दे आर डायरेक्ट राइट्स, जो राइट टू हेल्थ
which recognize the need for environmental improvement, self-determination, including the right of all peoples to manage their own natural resources. So ये second generation rights माने जाते हैं और ये direct होते हैं human and environmental condition rights पे. So these all are the rights which are already exist, which claim for a safe, clean, healthy and sustainable environment in integral to the full enjoyment of a wide range of human rights. In recent years, the recognition of the links between human rights and the environmental has greatly increased. The scope है international and domestic laws, judicial decisions and academic studies on the relation between human rights and the environment have grown rapidly. So बहुत countries ने incorporate किए वो सारे rights जो environmental rights हैं, जो healthy environment को promote करें, protect करें और preserve करें environment को. As a result, March 2012 में Human Rights Council डिसाइड किया गया कि इस्टेब्लिश किया जाएगा, जिसके जो ऑब्जेक्टिव होगा इज दैट कि ह्यूमन राइट्स और एनवायरनमेंट पे वर्क किया जाएगा एंड दैट टू बी मेक अ ऑब्लिगेशन रिलेटिंग टू द एंजॉयमेंट ऑफ अ सेफ, क्लीन, हेल्दी एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड प्रमोट बेस्ट प्रैक्टिसेस रिलेटिंग टू द यूज ऑफ ह्यूमन राइट इन द एनवायरमेंटल पॉलिसी मेकिंग. सो जॉन नॉक्स वाज अपॉइंटेड 2012 में उनको अपॉइंट किया गया टू सर्व एज अ इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट, जो 2012 से लेकर 2015 तक उनको अपॉइंट किया गया एंड ही वाज अपॉइंटेड एज अ स्पेशल रिपोर्टर ऑन ह्यूमन राइट्स एंड द एनवायरनमेंट 2015 टू 2018. फिर 2018 में ह्यूमन राइट काउंसिल को एक्सटेंड किया गया बाय द रेजोल्यूशन ऑफ 37/8 एंड अपॉइंटेड मिस्टर डेविड, जो स्पेशल रिपोर्टर थे ऑन ह्यूमन राइट्स एंड द एनवायरनमेंट एज ऑफ 1 अगस्त. After the realization of the protection and the conservation of environment, ये भी realize हुआ कि environmental rights की क्यों जरूरत हुई. It is nearly 30 years since the UN Stockholm Conference in 1972 put environmental issues on the environmental agenda. जब से बहुत काम हुआ, बहुत ज़्यादा laws और mechanism use हुए in order to protect and improve the environment globally, nationally and locally. There has been much progress, but it is clear that in all parts of the world our environment is under threat and that many problems are becoming more serious. This is the reason they feel and they realize somewhere that they have failed in some mechanism or in making some laws or acts. Work on implementing these conventions, which are based on the principle of a common but differentially responsibility, has gradually revealed that these less than perfect bargains. They fail to place constraints on national strategies कि national strategies पे कुछ रुकाव होना चाहिए, कुछ restrictions करना चाहिए जिसकी वजह से sustainable growth की जा सके. And they fail to ensure the implementation of national framework laws and enforcement strategies such as national environment action plans. Fail to control trivial state resource जो use और damage करते हैं international equity को, and increasingly reveal that inadequacies of funding by those agencies which fund strictly environmental work that does not consider socio-economic factors. So it is failures such as these that have led to calls for a new approach to sustainable development. And it is also realized कि soft law की वजह से जो non-mandatory agreements थे उनकी वजह से effectively control नहीं करा जा रहा था उन process पे, जिनकी वजह से एक destruction और exploitation हो रहा है environment का, natural resources का. Environmental rights work on 3 areas of work in order to conserve, protect and preserve our environment. Right to clean and safe environment ये हमारे basic rights हैं, but they are hardest to define. Many organizations will support the idea कि हमें clean water रखना चाहिए, food security होनी चाहिए, clean environment करना चाहिए, trees को plant करना चाहिए. These are the basic human rights. Or there is the second ऑप्शन कि वी हैव टू एक्ट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट. बहुत environmental green environment movements इसलिए निकाले गए थे in order to protect the environment, and this right is inherent in UN declaration in also our constitution कि कैसे हमें अपने natural और resources को conserve और protect करना है. A campaign run by Sierra Club, Syria Club and Amnesty International USA has highlighted many such examples जिसकी वजह से organized और freely assembly किए गए in order to protect the environment. And the third option is कि we have the right to information, access to justice and to participate in environmental decision making that enables citizens to play an active part in creating a healthy environment.
They are directly linked to the key points in several UN conventions and declaration, and they have the right to know about what are the causes, what are the issues that lead to such destruction, exploitation. So human right perspective to sustainable development moved from the traditional green issues to a wider approach to protect vulnerable in society. Environmental human rights support a bottom-up approach, active involvement and shared control by the people and states most affected by a degraded environment is fundamental at local, national and global levels. International law relating to environment. So we come to know कि क्या क्या फेसेस करे, क्यों ज़रूरत हुई, क्या तरीका है और कौन कौन से राइट ऑलरेडी एग्जिस्ट हैं विच वी आर नॉट मच अवेयर कि वो इन्वायरमेंटल से रिलेटेड है, यानी क्योंकि वो इनडायरेक्टली बेयरिंग कर रहे हुए हैं. इकोनॉमिक सोशल और पॉलिटिकल राइट्स ऑलरेडी डायरेक्टली बेयरिंग टू द इन्वायरमेंट और ह्यूमन राइट्स हैं. जो इंटरनेशनल लॉज से रिलेटिंग टू इन्वायरमेंट दे आर स्टार्टेड फ्रॉम 1950 ऑनवर्ड्स. And the first globally applicable international convention or multilateral environment agreement being agreed in the 1970. It include 1971 Ramsar Convention on Wetlands. ये international environmental convention जो है वो मैंने अपनी previous video में भी explain कर रखा है. You can check that lecture. In the past 2 decades, the most important and familiar remedies are in the 1992 Framework Convention on Climate Change करा, 1992 Convention on Biological Diversity. तो ये convention निकाली जिससे कि biological diversity को conserve किया जा सके. Convention on Climate Change की carbon dioxide कम हो, SPM को measure किया जा सके, combat desertification, protocols, guidelines. These have been added to these conventions to promote their implementation at national and regional level. UNEP addresses इन्वायरमेंटल इश्यूज. फिर एट द ग्लोबल और रीजनल लेवल पे यूनेप ने एड्रेसेस करे क्या इश्यूज हैं. इसका कोर ऑब्जेक्टिव था कि कैसे ऑथोरेटिव और एडवोकेट करना है हमें ग्लोबल इन्वायरमेंट को, जिससे कि हम सपोर्ट कर सके गवर्नमेंट को ग्लोबल इन्वायरमेंट एजेंडा वो प्रमोट करें, प्रोटेक्ट करें अपने इन्वायरमेंट को एंड encourage sustainable development within the UN system. UNDP, it worked with India since 1951 and conducted a comparative experiences analysis of environmental justice trend as a joint endeavor between UNDP, governance and environment. These all are the international law agreements that was made by at international level for the environment protection. Indian laws relating to environment and human rights. कि कैसे कैसे फेज में environmental और human rights को encourage किया गया और protect और promote करे गए कि कब environmental rights की जरूरत का एहसास हुआ. इंडियन लॉज में मेडिवल टाइम में इन्वायरमेंटल राइट्स से रिलेटेड कोई राइट नहीं था. नो मेजर इनिशिएटिव्स टुक प्लेस ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड. कोई इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड कुछ भी मेडिवल टाइम में नहीं था. एंड bearing royalties which enjoy patronage from being cut except upon a fee. There was no restriction on cutting of other trees, hunting animals. Forests during this period shrank steadily in size. Laws in British India was made on the environment. British के टाइम में लॉज बनाए गए कि कैसे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करा जा सकता है, कैसे वाटर को, एयर पोल्यूशन को और भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको एक्सप्लॉइटेशन से बचाया जा सकता है. दीज ऑल आर द लॉज एंड विच इम्पोज सम रिस्ट्रिक्शंस बाय द लॉज ओनली. जैसे फिशरीज एक्ट था, बंगाल स्मोक न्यूसेंस, मुंबई स्मोक न्यूसेंस एक्ट, वाइल्ड बर्ड एंड एनिमल्स प्रोटेक्शन एक्ट वर टेकन आउट इन द टाइम ऑफ ब्रिटिश. देन लॉज आफ्टर इंडिपेंडेंस. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया 1950 में, जब उस वक्त डील नहीं था इस सब्जेक्ट का इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए और ना ही प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन. The post-independent Indian approach was centered on economic development and poverty alleviation and not on resource conservation. This was the reason कि Indian Constitution में later पाए गए articles implement करके, amend करके articles amend किए, introduce किए in the order to protect environment. So states were required to adopt legislative measures. Article 48A Constitution of India protect and improvement of environment and safeguarding of forest and wildlife. ये amend करके article introduce किया गया हमारे constitution में. Then another article 51A, it shall be the duty of every citizen of India to safeguard public property and to abjure violence.
Every citizen of our country has the obligation to protect public property, and it is not the responsibility of the public authorities alone in the Constitution of India in 1976. So 51, Article 51A, and these article was implemented in 1976 in order to protect or conserve the environment. इंडिया का सेपरेट मिनिस्ट्री है द डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट जो स्टैब्लिश हुआ 1980 में टू इंश्योर हेल्दी एनवायरनमेंट फॉर द कंट्री. Indian Constitution is among the few in the world that contains specific provision on environmental protection. So, जो Constitution of India under Part 3 guarantees fundamental rights, जो essentially for the development of every individual, for every individual and to which a person is inherently entitled by virtue of being human alone. So, जो Article 21, 14, 19 है, these articles have been used for environmental protection. Article 21 कहता है कि no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to the procedure established by law. Mean कि everyone has a right to healthy environment. No one will be deprived from such rights. Indian Constitution, this indicates that any action of the state relating to the environment must not infringe upon the right to equality. Article 14 जो बोलता है कि right to equality, it says कि this principle of equality in environmental management, and it call up all the world nation to abide by this principle. Everyone is equal to have a healthy environment, to have a safe drinking water. Equality should be there. ऐसा नहीं है कि lower caste और upper caste के लिए सब safety और clean होगा और lower caste के लिए नहीं. No. Article 19(1)(g) of the Indian Constitution confers fundamental right on every citizen to practice any profession or to on any occupation, trade or business जो hazardous ना हो और जो health hazard to the society और general public के लिए ना हो, ऐसी कोई activity और business carry out नहीं करना. So environmental protection are inherent in this. And the Constitution of India is clearly stated कि it is the duty of state कि कैसे protect और improve करना है environment को और safeguard करना है forest और wildlife of the country. फिर chapter fundamental duties introduce किया गया by the 42nd amendment. Article 51(g) जो मैंने अभी just बताया है कि it shall be the duty of every citizen to protect and improve the natural environment. 47 provide कि stall shall regard the कैसे nutrition level और standard of living of पीपल एंड द इम्प्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ अटेन होनी चाहिए. ये प्राइमरी ड्यूटी है स्टेट की और ये जब भी हो सकता है अटेनमेंट ऑफ दिस आर्टिकल जब हेल्थ इन्वायरमेंट हो, क्लीन वाटर हो, सेफ ड्रिंकिंग वाटर हो, सेफ वाटर एंड एयर टू ब्रीथ हो. सो देयर शुड बी all these article bind in such a manner कि वो healthy environment को proclaim करते हैं. Article 48A of the Constitution says that states shall endeavor to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of the country. So ये कुछ acts थे environmental protection के लिए जो इंडिया में फॉलो आउट किए गए. जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है वो 1980 में आया. प्रिवेंशन ऑफ एयर एंड वाटर पोल्यूशन एक्ट 1974 में एयर के लिए और वाटर पोल्यूशन के लिए 1981. These are the acts जो constituted किए गए by the Central Pollution Control Board under the Atomic Energy Act 1982 में आया. Environmental Protection Act 1986. It come after the भोपाल गैस ट्रेजेडी. भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद Environmental Protection Act आया 1986 में जब वहां पर बहुत बड़ी ये भोपाल के गैस की ट्रेजेडी हो गई थी इन भोपाल में. Environmental Conservation Act. All these are the acts which took out in India in order to protect, preserve, conserve the natural resources. So this was all about the environmental rights. Thank you so much for watching this video.